15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, लेकिन हमें सिर्फ ये नहीं जानना चाहिए कि आज़ादी कब मिली, हमें ये भी जानना चाहिए कि किन आंदोलनों और किन लोगों की वजह से मिली। सबसे पहले बात करते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की। ये वही लड़ाई थी जिसे अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह का नाम दिया, लेकिन ये आज़ादी की पहली बड़ी लड़ाई थी। इस आंदोलन की शुरुआत बैरकपुर से हुई, मंगल पांडे के गोली चलाने से। इसके बाद झांसी की रानी तात्या टोपे, कुंवर सिंह, दिल्ली के वक्त खान और आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने इसका नेतृत्व किया और देश के अलग अलग हिस्से से लोग एकजुट हुए। इसके बाद आता है बंगाल विभाजन आंदोलन। जब अंग्रेजों ने बंगाल को हिंदू मुस्लिम के आधार पर बांटने की कोशिश की तो इसका विरोध पूरे देश में हुआ और यहीं से शुरुआत हुई वंदे मातरम की। इस आंदोलन में सामने आए बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरबिंदो घोष जैसे नेता। ये वही वक्त था जब देश भर में स्वदेशी और बहिष्कार के नारे गूंज रहे थे। इसके बाद सामने आई HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन का मकसद था ब्रिटिश हुकूमत को ताकत से जवाब देना। इस संगठन में शामिल थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारी। इन्होंने असेंबली में बम फेंककर अंग्रेजी सरकार को सीधा चुनौती दी। इसके बाद आता है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन जैसे ही आंदोलन शुरू हुआ कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद आंदोलन को जमीन पर संभाला कुछ कम जाने पहचाने लोगों ने, जैसे अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और उषा मेहता। उषा मेहता ने गुप्त रेडियो स्टेशन चलाकर इस आंदोलन को जिंदा रखा और ये आंदोलन पूरे देश में फैला। इसके बाद आता है आजाद हिंद फौज का संघर्ष। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया और अंग्रेजों से सीधी जंग लड़ी। इस फौज को रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस ने खड़ा किया था। इस फौज में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, जैसे कैप्टन लक्ष्मी सहगल। आजाद हिंद फौज ब्रिटिशर्स के मनों में डर भर चुकी थी और ब्रिटिश खुफिया रिपोर्ट्स मानती हैं कि 1945 के बाद भारत छोड़ने का असली कारण नौसेना का विद्रोह था।